आपने दिया है, नहीं तो मुझे तुरंत बीआरएस दे दीजिए। हम 2 साल से केवल यही ढूंढ रहे हैं कि हम काम क्या करना है, और अपने सीआर में मैं यही लिख रहा हूँ कि मैं काम ढूंढ रहा हूँ, अभी मुझे काम ही नहीं मिला है, तो मैं नौकरी क्या कर रहा हूँ, पैसा क्यों ले रहा हूँ तनख्वाह। तो मेरे साथ 2 साल तक ये भयंकर प्रोग्राम हुआ, जिसमें मैं अपने सीआर में लिख रहा हूँ कि इस साल साल भर मैं केवल काम ढूंढा हूँ, काम नहीं मिला, अगले साल भी मैं अपने किस काम ढूंढूंगा, ऐसा सीआर लिखता था मैं। तो और सब मुझे बीआरएस लेके एप्लीकेशन डालना पड़ा। और सरकार भी देखिए कितनी कमी है कि हमारे ऊपर इतना पैसा खर्च करके, इतना अनुभव दिला करके, सीनियर मोस्ट बना करके, फिर उसने हमको एक झटके में बोला नहीं ठीक है जाओ, आपको काम नहीं दे सकते। जबकि मैंने कहा कि मुझे काम दीजिए जिसलिए आपने मुझे भेजा है। सरकार कौन है? सरकार यही है जो हमारे ऊपर जो अधिकारी हैं, जो जिस विभाग में काम करते हैं, अधिकारी से शुरू होता है, जस्ट इमीडिएट बॉसेस, और उनके ऊपर बढ़ते हुए हमारा जो है दिल्ली में बैठे हुए मंत्रालय है, और मंत्रालय के ऊपर संसद है। संसद मतलब संसद नहीं, ये मतलब क्या कहते हैं, मंत्री लोग हैं और राष्ट्रपति हैं। यही हमारी सरकार है। जो मंत्री या राजनेता हैं, जी यही सरकार है। ये कौन लोग हैं? इन्हीं को हम लोगों ने बनाया है, जिसको बी द पीपल आप कहते हैं। नहीं, आपने बिल्कुल नहीं बनाया है, ये भ्रम है और ये दुष्प्रचार है। जी। क्या आपने उसे टिकट दिया? नहीं दिया। तो आपने कैसे बनाया है? आपने नहीं बनाया है। जी। एक दुष्ट व्यक्ति जी जाति, धर्म, संप्रदाय और संक्षिप्त राजनीति के दायरों में जीतने की संभावना तलाशते हुए, और उसे जीतने की संभावना बाहुबलियों में और अपराधियों में दिखाई दे रही है। और बाहुबलियों और अपराधियों को वरीयता देते हुए करोड़ों रुपए लेके उनको टिकट दिए जाते हैं, और फिर करोड़ों रुपए देने के बाद जो टिकट मिलता है, जीतने के लिए भी ये करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, और वो करोड़ों रुपए जो खर्च करते हैं वो अपराध की श्रेणी में आता है। तो चाहे पैसे बांटा जाए, चाहे दारू बांटी जाए, चाहे साड़ी बांटी जाए, या फ्री भी बांटी जाए, सही मायने में वो अपराध है। जी बिल्कुल सही। तो एक अपराधी अपराध करके जीत रहा है। जी। आपके वोट से जीत रहा है, आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पॉलिटिकल पार्टी के पार्टी भिप से बना हुआ एक अत्यंत ही मजबूर प्राणी है, जिसे आप सरकार कह रहे हैं। जी सही, आप बिल्कुल एकदम आपने सही पॉइंट को पकड़ा। एकदम करेक्ट पॉइंट जो है यही है, जो मैंने जो पाया, आपने जो बताया। मैंने जब वहाँ से नौकरी छोड़ी, कोर्ट कचहरी में उसके पहले बहुत कोर्ट केस लड़ रहा था, तो मैं सोचता था कोर्ट न्याय मिलेगा हमको। वहाँ की जब झटका खाया तो फिर गांव में आया, देख रहा हूँ तो यहाँ भी लोग जो जिनकी उम्मीद करता हूँ कि वोटर हैं, इनके पास प्रतिनिधित्व नहीं है। प्रतिनिधि किसको चुनेंगे, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो असली प्रतिनिधि भी नहीं चाह रहा है, मतलब एक बीच में खेला हो रहा है। तो हम क्या करें, मतलब यहाँ समस्या यही कि हमारे असली प्रतिनिधि नहीं चाह रहे हैं। एक बहुत सरल मॉडल दे रहे हैं जो 9 दिन में चमत्कार कर सकता है। जी। और इन्हीं माननीय नरेंद्र मोदी जी को देखो, जब तक हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को विवश नहीं करेंगे, तब तक आपके सपनों का महापरिवर्तित भारत, जिसमें 21 लक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट मिलेंगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी आपको नहीं देने वाले। नहीं, वो तो नहीं देंगे, राइट। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। 2024 से 2029 तक तो यही रहने वाले हैं। हाँ, ये तो पक्का है। तो इन 5 सालों में हमें क्या करना चाहिए? ये 9 दिन का ये सरल मॉडल आपको 9 दिन में 100 करोड़ में पहुंचा देगा। और फिर आप माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं जाएंगे, आप छत पर चढ़कर थाली बजाकर 21 लक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट का जो है बिगुल बजाएंगे, और माननीय नरेंद्र मोदी जी से सिर्फ इतनी सी प्रार्थना करेंगे कि 21 महालक्ष्य और 5 फंडामेंटल के राइट के लिए आप 26 टास्क फोर्स बना दीजिए, जिसके विद्वानों को खोजने की जिम्मेवारी हमारी होगी। राइट। जी बिल्कुल सही। और इनके मॉडल्स ऑलरेडी बनी हुई है, टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बनी हुई है। ये जो टास्क फोर्स है, इनका काम केवल उसे रिफाइन करना होगा। जी। हमारा तो यहाँ तक कहना है कि हम कानून बनाने का जो अभी तरीका है, ये बेहद ही रिस्की तरीका है। जी। तो आप कहेंगे साहब इसमें रिस्क क्या है?
जी जी देखिए, आप पार्टी विप से बंधे हुए मजदूर हैं, मजबूर व्यक्ति हैं। जी जी एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति जी आपके हाई कमांड को डराकर, धमकाकर, जी जो ड्राफ्ट चाहे वो उस तक पहुंचाकर जी पार्टी विप का यूज करते हुए आपके ऊपर थुप जाएगा कि नहीं थुप जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल थुपेगा जी। जी तो वर्तमान जो व्यवस्था है पार्लियामेंट्री जी जी और ये जो हाई कमांड की व्यवस्था है, ये अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे रही है मैनिपुलेशन का। जी 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 बिल्कुल। तो फिर उसका निदान क्या है जी वर्मा जी, क्या निदान है? तो उसका निदान हमने अपने मॉडल में रखा है। वो जी है जी कि कोई भी लॉ पार्लियामेंट में पेश ही नहीं किया जा सकता है अनलेस इट पासेस थ्रू द 3 फेजेस। जी और इसकी व्यवस्था हम जो बिजनेस रूल होता है उसमें कर देंगे। जी जी जो बार बार जो है ना हमारे स्पीकर महोदय एक किताब का बिजनेस रूल का हवाला देते हैं ना कि रूल में ये जी लिखा जी हुआ है, जी 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 मैं उसमें डाल। उसी बिजनेस रूल को अमेंड करने की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल आप कर रहे हैं, सही है, तो करना है। इसमें जो है ये 3 प्रक्रियाओं से गुजरेगा तब पार्लियामेंट में पहुंचेगा। जी जी तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के लिए ये संभव नहीं होगा कि जी आपकी हाई कमान को जी भ्रष्टाचार के माध्यम से डराकर, धमकाकर, ब्लैकमेल करते हुए जी जी आपके ऊपर कोई गलत चीज थुप जाए जी और जी आप कोरोना जैसे वायरस के जो है ना वैक्सीन लगाकर जी जी कितने सारे लोग जो है वो मर रहे मर रहे हैं जी हैं, जी इसका ये भी एक जांच का विषय है। ठीक है ना? जी 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 तो जी ऐसी जो है ना बहुत सारी विपत्तियां, आपत्तियां आती रहेंगी जिसे हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, जी 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 जिसमें WHO से लेके हर व्यक्ति जो है जी 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 उसकी सहभागिता हो सकती है। नहीं नहीं जी बिल्कुल सही है जी कि नहीं है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहते हैं कि यदि आग होती है तो वहां धुआं भी उठता है, तो जी धुआं ये बता रहा है कि आग कहीं लगी थी, जी 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 है ना? जी तो जी इस मॉडल में 3 चीजें हैं। कोई भी नियम कानून उस जी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स के साथ, और वो भी विभिन्न जगहों पे बैठे हुए एक्सपर्ट्स लाइव डिस्कोर्स करेंगे जी और इसके बाद जो है वो अपनी सलाह देंगे रिफाइनमेंट की। जी तो जी पहला रिफाइनमेंट जो है इन विशेषज्ञों की राय के आधार पर होगा। जी जी जब विशेषज्ञ जो है लाइव डिस्कशन कर रहे होंगे तो जनता भी उसे सुनेगी। जी 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 उसे सुनकर जनता के दिमाग में भी कुछ शंकाएं, कुशंकाएं, कुछ सलाहें आएंगी। उनके तो ये काम 45 दिन तक चलेगा। विशेषज्ञ का तो केवल 15 दिन तक चल रहा है। ये आम जनता से जो लाइव डिस्कोर्स होंगे और हर रीजन्स में होंगे और उसको वाइड पब्लिसिटी दी जाएगी और वो सब लाइव डिस्कोर्स होगा। जी 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 तो उसके दौरान जो शंकाएं, कुशंकाएं, जो सलाहें आई जाएंगी उनको जॉट डाउन किया जाएगा और उन पर विचारण करके 2nd डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट होगा। जी जी फिर जो ये इस मॉडल के तहत 543 चंद्रगुप्तों को जिताने की व्यवस्था है, तो ये चंद्रगुप्त जो है पार्लियामेंट के बाहर बैठ के बात करेंगे। और क्योंकि हमने पब्लिक की राय पहले जान ली है, तो इन चंद्रगुप्तों को पब्लिक का मसीहा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक तो अपनी बात कह चुकी है, राइट? जी 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 तो वो अपनी व्यक्तिगत राय देंगे और व्यक्तिगत राय यदि उनकी गलत होगी तो लोग बाग उन पर सड़े टमाटर फेंकेंगे। जी 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 फेंकेंगे। जी जी तो इस तरीके से जब ये 3री डिग्री का रिफाइनमेंट हो जाएगा तब कोई चीज पार्लियामेंट में पहुंचेगी। जी 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 पार्लियामेंट में कोई पार्टी व्हिप होगी नहीं, एक एक सेक्शन पर विचार होगा और एक एक सेक्शन पास होगा। जी 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 अब बताइए, जो 15-21 महालक्ष्य और जो 5 फंडामेंटल राइट हैं, जी जी जिनके मॉडल्स ऑलरेडी बने हुए हैं, वो रिफाइन होकर आपके कानून लॉ ऑफ लैंड बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? जी 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 राइट। तो अब मुद्दे की बात है कि वो 9 दिन का सरल उपाय